हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो पेपर में आने की संभावना 100% बनी रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड दियर रिलेशनशिप इज कॉल्ड। ठीक है, आपको बताना है कि जब भी हम मानव शरीर के स्ट्रक्चर मतलब विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है एनाटॉमी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है नॉन नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एनाटॉमी। इसमें इसका डिफिनेशन होता है क्या, एनाटॉमी द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड दियर रिलेशनशिप इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है, मानव शरीर की विभिन्न स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन दूसरा दिया है कि जब हम उनके बीच उनके जो ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके कार्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। जब मानव शरीर की स्ट्रक्चर उनके जो ऑर्गन होते हैं उसके वर्क के बारे में जब हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है फार्मेसी, ऑप्शन सी है एनाटॉमी और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फिजियोलॉजी। इसका डेफिनेशन होता है कि द फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन कैविटी आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मानव शरीर में मेन कैविटी जो है कितने प्रकार के प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऑप्शन 2। मानव शरीर में दो मेन कैविटी होती है, उसका नाम दिया है डोर्सल कैविटी और ऑप्शन दूसरा है वेंट्रल कैविटी। कभी कभी पेपर में 2 नंबर से यह प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर में कितने प्रकार की कैविटी होती है, उसके नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं मानव शरीर में 2 प्रकार की कैविटी होती है, पहला का नाम है डोर्सल कैविटी और दूसरा वेंट्रल कैविटी। क्वेश्चन नंबर 4 कि प्लांट एनाटॉमी इज रिफर्ड एज। ऑप्शन ए दिया है जूटोमी, ऑप्शन बी फाइटोटोमी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोनोमी, ऑप्शन डी टोपोग्राफिकल एनाटोमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फाइटोटोमी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, बताने हैं आपको पावर हाउस ऑफ सेल कौन है। ऑप्शन ए है माइक्रोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन डी है राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द डायामीटर इज माइटोकॉन्ड्रिया इज। माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास कितना होता है। ऑप्शन ए है 0.5 से 10 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 10 से 20 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी है 0.2 से 0.6 माइक्रोमीटर। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 0.5 से 10 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको रोज हर अलग अलग विषयों का MCQ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इनमें से कौन जो है सेल को कंट्रोल करता नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोसोम। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूक्लियस। ठीक है,
सेल को जो है कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि हु डिस्कवर सेल इन 1665? 1665 में सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी डेविड थॉमसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्रोक, ऑप्शन डी है मेरिन फेंसियस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसका खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई? जब बोन में कनेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है लिगामेंट, ऑप्शन बी है टेंडन्स, ऑप्शन सी है कार्टिलेज, ऑप्शन डी है कोलोजन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लिगामेंट। जब आपका बोन से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। लेकिन जब पूछता है पेपर में कि जब बोन पसलिए क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि बोन आर कनेक्टेड, ठीक है। जब बोन में कनेक्ट होता है उसे लिगामेंट कहते हैं, और जब बोन पसलियों में कनेक्ट होता है, पेशियों से कनेक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंडन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द कॉल एज सेल इज नोन एज? सेल में इनसाइड मतलब अंदर के भाग में जो जेली लाइक मतलब जेली जैसा जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है एक्टोप्लाज्म, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साइटोप्लाज्म। जब जो सेल में जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टडी ऑफ बोन एज कॉल्ड एज? जब हम बोन की स्टडी करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ओस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी ओंकोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ओस्टियोलॉजी। बोन का हम स्टडी जो है ओस्टियोलॉजी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन? इस बार मैं बताता हूँ आपको कि मानव शरीर में पूरे मिलाकर जो है 206 हड्डी होती है, ठीक है। उनको स्टडी करने के लिए हम दो भागों में इसे बांटते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इनमें आपसे पूछा है हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन एक्सियल स्केलेटन? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितने बोन प्रेजेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 80, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है 126, यह जो है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में बोन इतना प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछ दे कि एपेंडिकुलर सिस्टम स्केलेटन लिखा रहता तो आप ये मारते, लेकिन यहाँ पर लिखा है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, तो इसमें यहाँ पर आपको 80 पर मारना है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में आपका 80 बोन होते हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आपका 126 बोन होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी फेशियल बोन डज द स्कल पोसेस? इसमें पूछ रहा है आपसे कि स्कल मतलब खोपड़ी में जो फेशियल बोन की कितनी हड्डी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 22, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो फेशियल बोन होता है उसमें 14 बोन पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाउ मेनी वर्टेब्रा डू ह्यूमन पोसेस? मानव में वर्टेब्रा कितनी प्रकार की कितनी होती है? हाउ मेनी वर्टेब्रा डू ह्यूमन पोसेस? ह्यूमन में वर्टेब्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन नंबर डी है 122। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 26। अगर मैं बता दूं आपको, अगर पूछता कि चाइल्ड में जो है वर्टेब्रा कितनी होती है तो वह आप मारते कितना? 33, क्योंकि चाइल्ड में आपका होता है कितना? 33। लेकिन जब वो बड़े बड़े धीरे धीरे चाइल्ड जब बड़े होते होते एडल्ट होते हैं तो उनमें आपका कितना होता है? 26 आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? ह्यूमन।
यहाँ पर मारेंगे क्या 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की लॉन्गेस्ट बोन क्या होती है। ऑप्शन ए है टार्सल, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है पटेला, ऑप्शन डी है टिबिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फीमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज। ब्लड की स्टडी हम किसमें की करते हैं। ऑप्शन ए है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है हेमेटोलॉजी, ऑप्शन सी है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन डी है साइटोलॉजी। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में ब्लड का स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड। WBC की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ल्यूकोपियोसिस, ऑप्शन बी है थ्रोम्बोपियोसिस, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है नॉन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ल्यूकोपियोसिस, मतलब कि वाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टाइप्स ए ब्लड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज फॉर। ए टाइप्स ए मतलब ब्लड ग्रुप जो होता है, ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट होती है या पाई जाती है। ऑप्शन ए है प्रोटीन ए, ऑप्शन बी है प्रोटीन बी, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रोटीन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है द ब्रेस्ट बोन इज कॉल्ड, ठीक है। ब्रेस्ट बोन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्केपुला, ऑप्शन बी है स्टर्नम, ऑप्शन सी है क्लेविकल, ऑप्शन डी है रिब्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्टेर्नम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आपसे पूछा है कि द स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है मायोलॉजी, ऑप्शन सी है माइटोमोलॉजी, ऑप्शन डी है नॉन। तो आपसे यह कह रहा है कि मस्कुलर सिस्टम का जब स्टडी करते हैं तो वो इससे क्या कहते हैं, ठीक है। इस आंसर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।